हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रॉम जीरो। और आज का हमारा टॉपिक जो है छोटा सा है बट मजेदार है। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। वैसे एक बात किया जाए तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स अनदर वर्ब। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब है जो किसी अन्य क्रिया में लगकर बदलाव या परिवर्तन करने में मदद करती है। चलिए फिर हम चलते हैं। चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, यानी सहायक क्रिया के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, आपसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि प्राइमरी और मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब के दो भाग होते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। An auxiliary verb is a verb that changes or मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी अन्य क्रिया में बदलाव या सहायता करती है, किसी अन्य क्रिया में परिवर्तन, बदलाव और उसकी मदद करती है। प्राइमरी में आपका आएगा टू डू, टू हैव एंड टू बी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका आएगा कैन, मे, शैल, विल, कुड। चलिए एक चीज मैं यहां से बताता चल रहा हूं आपको। कैन, मे, शैल, विल इतना याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, आप लिख मत दीजिए, क्लास दीजिए। कैन, मे, शैल, विल। ठीक है, कैन को पास्ट, जो कैन का पास्ट टेंस फॉर्म है वो हो जाएगा कुड। मे का हो जाएगा आपका माइट, MIGHT, माइट। शैल का हो जाएगा शुड। विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, कैन कुड में, मे को माइट में, शैल, शुड, विल, वुड। चलिए अब चलेंगे यहां पर आउट टू, यूज्ड, डेयर, नीड। कैन का मतलब होता है सकना और इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, यानी आपको पता है कि ये काम आपसे हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं कैन। एग्जांपल लेते हैं, आई कैन डू इट। ठीक है, दूसरा लेते हैं, चलिए दूसरा ले लिया, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि कैन का इस्तेमाल अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी आपको पता है कि काम जो है आप कर सकते हैं।
मे मीन्स भी सकना ही होता है, लेकिन मे वर्ड का जो है ये परमिशन भी यूज करते हैं आज्ञा लेने में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मे आई कम इन। दूसरा भी ले लेते हैं, मे आई गो आउट। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यानी आज्ञा लेने में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल इससे पीछे बताया था, जो अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वॉक, यानी अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए मे का जो यूज होता है परमिशन में किया जाता है, आज्ञा लेने में। मे आई कम इन, मे आई गो आउट। चलिए अगला आपका शैल और विल, मैं दोनों लेता हूं। ये हमेशा फ्यूचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सुशील told me that he could help me। देखिए इस सेंटेंस को देखिए जरा, सुशील ने मुझसे बोला कि वह मेरी मदद कर सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि कुड का प्रयोग जो है क्षमता बताने के लिए किया जाता है, यानी सुशील ने मुझसे बोला, यानी उसके पास वो क्षमता थी कि भाई वो मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, माइट जो है, मे का पास्ट टेंस फॉर्म है माइट, मे का पास्ट टेंस फॉर्म है माइट। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पास्ट टेंस फॉर्म में जब भी ऐसा सेंटेंस लगे तो वो पास्ट होने की वजह से मे को चेंज कर देंगे हम लोग माइट में। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में, अगर वो वाक्य या सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में या पास्ट टेंस में हो तब। में ध्यान देते हैं, यहां से शुड, ये आउट टू, और एक छूट रहा है, देखिए आ रहा है मस्ट। ठीक है, जब से तो ध्यान समझिएगा, should, must and ought to, ये तीन जो वर्ड है, जो सॉरी तीन मॉडल जो वर्ब है, सॉरी ठीक है, नया हो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो शुड, ये मस्ट और ये आउट टू, ये तीनों का अगर हिंदी में मीनिंग अगर समझा जाए तो तीनों का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का भी होता है चाहिए, और आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए। पर तीनों का मतलब चाहिए होते ही ये वाक्यों के अनुसार चेंज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी क्या बताया कि शुड का इस्तेमाल सजेशन देने में या किसी को राय देने में, किसी को सलाह देने में करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहां विद्यालय होगा, लेकिन अब मैंने स्कूल कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। वाक्य क्या है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें, आपने किसी बच्चे को या किसी को भी आपने सलाह दी, राय दिया, यानी कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं जरा सा। यू शुड गो टू स्कूल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हुआ कि यू शुड गो टू स्कूल, यानी कहने का मतलब है कि शुड का इस्तेमाल सजेशन देने में या राय देने में हम लोग हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे मस्ट पे। ठीक इसी सेंटेंस पे देखिए, यही सेंटेंस है, तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए। वाक्य ये है, क्या जुड़ गया इसके अंदर? जरूर या अवश्य लगा देंगे आप, यानी आप अपने सजेशन, जो सुझाव दिए हैं, राय दी है, उस पर आप जोर लगाते हैं कि भाई तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए। तो इसको देखिए क्या करते हैं, जो यहां जरूर लग गया ना अवश्य, यानी अपने आपकी राय पर, जब अपनी राय पर जोर लगाते हैं, यानी जबरदस्ती बोलते हैं नहीं भाई ये तुम्हें काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर जो है ये शुड चेंज हो जाता है मस्ट में। मेरा कहने का मतलब शुड चेंज, अब यहां शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट गो टू स्कूल।
बात आई समझ में? देखिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मैंने किसी को राय दिया, या तुम्हें वो काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, कोई भी चीज है, तो जब भी अपनी राय देते हैं तो हम उसको बनाने के लिए चाहिए के लिए उस जगह पे यूज करते हैं शुड का। और जब अपनी राय या अपनी बात किसी को बताए, उस पर जोर देते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हें काम जरूर करना चाहिए, ये जरूर से जरूर करना चाहिए, तो उस जगह पर इस चाहिए का अर्थ बदल के हो जाता है मस्ट। यहां शुड का प्रयोग आप नहीं करेंगे, यहां शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, मस्ट का करेंगे। आई बात समझ में? एक लास्ट है आउट। आउट टू का जो इस्तेमाल होता है ये चाहिए में ही करते हैं, ठीक है, लेकिन कहां? जहां आपकी मोरल ड्यूटी हो। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है जो हमारा कर्तव्य हो। जैसे हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इसमें सेंटेंस क्या बता रहा है? एक कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये हमारा मोरल ड्यूटी हुआ, ये हमारा कर्तव्य हुआ कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। एक और वाक्य है, हमें अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस में उसको पढ़ने से आपको लगे कि वो हमारी मोरल ड्यूटीज है, तो बस आंख मूंद कर ना शुड का प्रयोग करना है ना मस्ट का, सीधे आउट टू से बनाना है उसको। चलिए, वी, अब इस जगह पे दूसरा सेंटेंस का शुड लगाते हैं मस्ट, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लगाना, शुड भी नहीं मस्ट भी नहीं, सिर्फ सीधा आउट टू से बनाएंगे। वी आउट टू, सेवा करना का शब्द serve our parents, ठीक है। We ought to serve our parents, माता पिता, ठीक है। हमें अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए। We ought to obey our teacher, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? शुड का इस्तेमाल हमेशा अपनी राय देने में करनी चाहिए। मस्ट का जब भी हम किसी को राय देते हैं उस सेंटेंस में उसको जोर लगाते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हें काम जरूर करना चाहिए, तो शुड चेंज हो जाता है मस्ट में। और आउट टू का प्रयोग हमेशा हम लोग मोरल ड्यूटीज में करते हैं। दैट्स इट। चलिए देखिए, यूज जो है वो डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है, याद रखेंगे, ये डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसका प्रेजेंट नहीं होता। यूज्ड का प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता, ये पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। यानी ये अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तीनों में एक ही समान प्रयोग होगा, नहीं है? चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। He used to walk, ठीक है। अफर्मेटिव में भी यही होगा, नेगेटिव देते हैं। देखिए तीनों वाक्य को, अफर्मेटिव में भी सेम है, नेगेटिव में भी सेम है और इंट्रोगेटिव में भी सेम है। यानी यूज्ड का जो फॉर्म है वो पास्ट टेंस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट में कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में एक समान होता है। ही यूज्ड टू वॉक। दूसरा देखिए, ही यूज्ड नेगेटिव बनाया है मैंने, नॉट किया है, ठीक है, नॉट टू वॉक। और इंट्रोगेटिव में यूज्ड ही टू वॉक, देखिए तीनों एक ही है, ठीक है।